उद्धव पर क्यों कृपा हुई, क्यों उद्धव गए? क्योंकि उद्धव निकट थे, श्री कृष्ण के निकट थे। ऐसे ही निकट बने रहना, निकट बने रहना, जाने कब प्रभु की कृपा हो जाए और प्रभु आपको भी गोपी जैसे किसी भक्त के निकट भेज दें, जहां जाकर जिसके भाव का दर्शन करके, जिसके प्रेम की अनुभूति पाकर आप सदा सदा के लिए यल्लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, जिसके प्रेम का, जिसकी भाव माधुरी का दर्शन मात्र करके आप भी तृप्त हो जाए। तो सब कुछ होते हुए भी प्रेम का अभाव भगवान को भी खटकता है। उस अभाव की पूर्ति के लिए भगवान ने भेजा उद्धव को। दूसरी, उद्धव पर कृपा। और तीसरा, भक्त के असमोर्ध स्वरूप की प्रतिष्ठा, अपने मुख से कहे हुए इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा कि अहम भक्त पराधीनः, मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा नहीं, केवल मेरे भक्त के द्वारा संभव है। मेरी प्राप्ति, मेरे प्रेम की प्राप्ति मेरी कृपा से नहीं, मेरे भक्त की कृपा से संभव है। और एक और छोटी सी बात जो मुझे समझ में आती है, वो ये कि गोपी के प्रेम को समझने के लिए, क्योंकि उद्धव इतना तो जानते हैं कि श्री कृष्ण परम तत्व हैं, श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, श्री कृष्ण सर्वात्मना हैं, श्री कृष्ण सर्व अंतर्यामी हैं, श्री कृष्ण सर्वाधार हैं, वो सर्वेश्वर हैं, वो जगन नियंता हैं, जगन्नाथ हैं। गोपी के प्रेम को समझने के लिए उद्धव का ज्ञान आवश्यक है। जब उद्धव रूपी ज्ञान की सिद्धि होती है, तब श्री कृष्ण कृपा करके फिर गोपी रूपी किसी प्रेमी की शरण में भेजते हैं। इसे कहते हैं प्रतीति की प्रीति से प्रीति तक की यात्रा। उद्धव श्री कृष्ण के स्वरूप की प्रतीति हैं, गोपी श्री कृष्ण की प्रीति है। और ये उद्धव और गोपी का संवाद क्या है? ये प्रतीति की प्रीति तक यात्रा है। ये यात्रा है प्रतीति से प्रीति की ओर। ये यात्रा है कि प्रतीति, केवल प्रतीति अपूर्ण है, प्रतीति जब प्रीति से युक्त होती है तो पूर्ण होती है। उद्धव जानते हैं श्री कृष्ण सर्वस्व हैं, उद्धव जानते हैं श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उद्धव जानते हैं कि कण कण श्री कृष्ण की सत्ता से स्पंदन युक्त है। इस कण कण में जो चेतना है, वो चेतना श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन उद्धव केवल जानते हैं, उद्धव को अनुभूति है, उद्धव को उस रस की उपलब्धि नहीं है, उद्धव को उस रस का अभी आस्वादन नहीं हुआ, अनुभूति अपूर्ण है। अब आप जान लीजिए सब और भगवान है, लेकिन इससे मन की भूख मिटने वाली नहीं है। केवल जानने से मन की भूख मिटने वाली नहीं है। तो उद्धव क्या है? उद्धव प्रतीति है, गोपी प्रीति है, और गोपी प्रतीति युक्त प्रीति है। उद्धव प्रीति रहित प्रतीति है और गोपी प्रतीति युक्त प्रीति है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आदर हो, प्रेम न हो, यह संभव है। उद्धव की भाव दशा में यही दर्शन हो रहा है। वहां श्री कृष्ण के प्रति अगाध आदर है, श्री कृष्ण के प्रति अपरिमित श्रद्धा है, अद्भुत आदर है उद्धव के मन में श्री कृष्ण के प्रति। प्रेम न हो, आदर हो, यह संभव है, लेकिन प्रेम हो और आदर न हो, यह संभव नहीं है। गोपी के मन में, गोपी जानती है श्री कृष्ण कौन है, तभी गोपी ने गाया था गोपी गीत में, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म प्रेम। जब आधी रात के समय भगवान ने कहा कि अरे क्यों आ गई यहां पर? बोली तुमने बुलाया? अच्छा मैंने बुलाया तो अब लौट जाओ। क्या इस प्रकार शोभा देता है कुल की कुलीन स्त्रियों को आधी रात किसी पर पुरुष के निकट आना? तो गोपी ने कहा अरे आप तो तीनों लोकों में जगत गुरु कहते हैं और ये कैसी भूली भूली सी बात करते। भगवान ने कहा हमको भूला भूला कह रही हो? बोली बिल्कुल। तो भगवान ने कहा ऐसी कौन सी बात कह दी हमने? आप कह रहे हो कि हम आधी रात पर पुरुष के निकट आई हैं। हम जानती हैं हम आधी रात किसी पर पुरुष के निकट नहीं बल्कि परम पुरुष के निकट आई हैं। हम जानती हैं, गोपी जानती है। इसीलिए गोपी की जो प्रीति है वो प्रतीति युक्त प्रीति है।
ज्ञान में भक्ति न हो यह संभव है, लेकिन भक्ति में ज्ञान ना हो यह संभव नहीं। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य अपनी पूर्ण अवस्था में विराजमान रहते हैं। इसीलिए किसी भी दृष्टिकोण से आप यदि दर्शन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आप पाएंगे कि भक्ति ही वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जहां पहुंचकर, जिस भाव दशा में पहुंचकर जीव कृतार्थ होता है। ये लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति, जिसे पाकर फिर कुछ पाने की कामना शेष नहीं रहती। ज्ञानी के मन में अभी कुछ उसके भाव स्थिति में कुछ अपूर्णता है, वो अभी थोड़ा अधूरा है। और कर्मयोगी तो बेचारा परिश्रमी है, वो तो केवल पारिश्रमिक पाता है, उसे तो केवल अपने परिश्रम का फल मिलता है। बड़े शुभ कर्म किए, बड़े श्रेष्ठ कर्म किए तो बड़ा सुख, बड़ी संपत्ति और बड़ा मान सम्मान संसार में मिल रहा है। कर्म का तो केवल यही फल है, वो तो केवल पारिश्रमिक पाता है, मेहनताना। हाँ, ज्ञानी की स्थिति कुछ श्रेष्ठ है, वो थोड़ा और आगे तक जाता है, वो अनुभूति कर लेता है, वो अनुभव कर लेता है कि वो है। उद्धव ने अनुभव कर लिया कि श्री कृष्ण सर्वाधार हैं, इनसे अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो यहां ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि गोपी के प्रेम का सुख लेने के लिए, गोपी कोई केवल कोरी प्रेमिका नहीं है। अगर यदि आपकी प्रीति में प्रतीति नहीं होगी, बहुत बार ऐसा होता है कि आप साधन भी करते हैं लेकिन उस साधन के प्रति आपका आदर नहीं होता। आप एक हाथ से माला जपते हैं और उसी हाथ में आप किसी पंडित का दिया हुआ गंडा ताबीज भी पहनते हैं। जो हाथ माला जपता है उसी हाथ में आप कोई लाल पीला रत्न भी पहने रहते हैं कि इससे शायद भाग्य बदल जाए। अर्थात आपको नाम की प्रतीति नहीं, आप नहीं जानते आप किसका भजन कर रहे हैं। आपके जीवन में भजन भी है, आपके जीवन में साधन भी है, और आप कभी जब थोड़ा सा आपको अवसर मिल जाए तो आप किसी ज्योतिषी से भी पूछ लेते हैं, आप किसी पंडित से भी कोई युक्ति पूछ लेते हैं कि पंडित जी ऐसे काम बन जाए हमारा। तो वो कहता है हाँ ठीक है, ये लाल पीला रत्न पहन लीजिए और बन जाएगा। एक बात गांठ बांध लीजिए कि अगर किसी का कार्य हरि नाम से नहीं बना तो 3 लोक 14 भुवन में ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो आपका काम बना दे। यदि आपका काम हरि नाम से नहीं बनता तो कोई ज्योतिषी या कोई एस्ट्रोलॉजर यहां पर बैठा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बात तो ऐसी ही है, क्योंकि सब रस, जितनी भी शक्तियां इस संसार में कार्य करती हैं, तीनों लोकों में जो सत्ता कार्य कर रही है, उस सत्ता के मूल में श्री कृष्ण हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर उनके चरणों के निकट रहकर, उनके चरणों की सन्निधि में रहकर आपको कुछ अभाव है तो क्षमा करना, उस अभाव की पूर्ति तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। यदि आपका कुछ कार्य यहां से अधूरा है तो उसके पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। अपने मन को छलना मत, अपने मन को धोखे में मत रखना, शोभा नहीं देता। जिस हाथ में हरि नाम की माला हो उसी हाथ में आपने कोई ऐसा टोना टोटका भी बांधा हो, शोभा नहीं देता है। अर्थात आपको नाम की प्रतीति नहीं है। और अगर अभी मैं पूछूं, हाथ ऊंचा करके बताइए कितने लोगों के हाथ में माला भी है और कोई माणिक पन्ना भी आपने पहना है, तो बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि गोपी की भाव दशा को समझने के लिए पहले उद्धव जैसे ज्ञान की आवश्यकता है। आप देखिए श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और महर्षि वेदव्यास ने बड़ी युक्ति से श्रीमद् भागवत का आरंभ किया। ज्ञान, वैराग्य, तितिक्षा, यम नियम आदि सब को समेटते हुए 9वें स्कंध में श्री राम रूपी मर्यादा का प्राकट्य हुआ और फिर उस मर्यादा के पात्र में श्री कृष्ण रूपी प्रेम आकर ठहरा है। अभी मैंने पिछले कुछ दिनों से कह दिया कि कथा में कोई नाचो नहीं, तो बहुत लोगों ने पूछा अरे हम तो भाव में नाचते हैं। जो भाव में नाचता है उसे पता ही नहीं होता कि वो भाव में नाच रहा है, इसीलिए मैंने बंद करा। आप तो जानते हैं क्या भाव में नाचते हैं। यहां इसकी तबले की थाप रुकी और वहां आप भी रुक गए। आप कैसा भाव में नाचते हैं? यहां हमारा गीत रुका और वहां पर आप रुक गए, कैसा आपका भाव है?
भाई इतनी इतनी दृष्टि, इतनी बुद्धि तो भगवान ने कृपा करके दी है कि कोई जब भाव में नृत्य करता है तो उससे एक अद्भुत से सुख की अनुभूति होती है। और कई कई बार, क्षमा करिएगा, आपकी किसी उच्छृंखल चेष्टा को देखकर हमको संकोच हो जाता है। मुझे लगता है कि कथा की गरिमा कम हो जाती है उससे, इस चर्चा की गरिमा कम हो जाती है। इसलिए मैंने कहा बैठे रहिए। भाव की गरिमा कुछ और होती है। तो यदि आपके जीवन में दोनों बातें हैं तो अर्थात आपको प्रतीति नहीं है। मर्यादा के पात्र में प्रेम ठहरता है, समुद्र अगाध है, लेकिन फिर भी वो कभी अपनी सीमा का परित्याग नहीं करता। और जब तक वो अपनी सीमा में है तभी तक समुद्र है। जिस दिन समुद्र अपनी सीमा का त्याग करता है उस दिन वो समुद्र नहीं, उस दिन वो प्रलय हो जाता है, उस दिन वो विनाशकारी हो जाता है, उस दिन वो नष्ट कर देता है सबको। प्रेम यद्यपि असीम है, अगाध है, लेकिन फिर भी वो मर्यादा के पात्र में रहता है। और आप जहां बैठे हैं आप, यहां की अपनी एक मर्यादा है, यहां की अपनी एक आचार संहिता है। उसी में रहकर इस प्रेम रूपी भाव को धारण किया जा सकता है। मर्यादा के पात्र में प्रेम ठहरेगा। तो आज सहसा चलते चलते ये बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रसंग आ गया जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि महाराज बहुत नाम जपते हैं लेकिन सुख नहीं है, आनंद नहीं है, जीवन में परिवर्तन नहीं। और मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि भाई नाम से जिसका काम नहीं बनता उसे और क्या युक्ति बताई जाए। एक संत से कहा, एक वृद्धा ने, बोली महाराज 7 साल हो गए मुझे नाम जपते जपते, अभी तो कुछ मिला नहीं, अभी तो कुछ मिला नहीं। तो संत हंसने लगे, बोले जो 7 साल में भगवान का नाम कुछ नहीं दे सका तो मुझसे क्या मांगने आई है? जो तुझे भगवान के नाम से नहीं मिला मुझसे क्या मिलेगा? और मुझे लगता है कि आज जाकर आप अवश्य चिंतन करिएगा कि क्यों आपके जीवन में नाम का सुख नहीं है। मैं भी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था कि जीवन में नाम तो है लेकिन नाम की खुमारी नहीं है। जीवन में भजन तो है लेकिन भजन का आनंद नहीं है। सुमिरन तो है, सुमिरन का सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जिसका नाम आप लेते हैं आपकी उसको प्रतीति नहीं। आप श्री कृष्ण नाम भी लेते हैं और आप और साधनों में भी मन बुद्धि लगाए हैं, अर्थात आप जानते ही नहीं आप किसका नाम लेते हैं। आपको न तो प्रभु के स्वरूप की प्रतीति है न प्रभु के स्वभाव की। और प्रतीति के अभाव में जो प्रीति है वो तो रेत का घरौंदा है। जो बालक बनाता है वही अपने पैर से तोड़ देता है। आपके मन ने वो रेत के घरौंदे जैसा प्रीति का घर बनाया, अभी बनाया, और यहां से बाहर जाएंगे आपके मन ने बनाया है। और आपका मन रूपी वो चंचल बालक बाहर जाकर उस घरौंदे को अपने ही पैर से तोड़ देगा। आज बड़ा सुख है, अभी बड़ा आनंद आ रहा है, और बाहर जाओगे कुछ देर बाद व्यवहार में जाओगे, कोई सुख नहीं है मन में, कोई अनुभूति नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि तो मन का बनाया घरौंदा है। ये कोई बहुत ठोस भावनात्मक स्थिति नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतीति नहीं है, और प्रतीति के बिना प्रीति टिकती नहीं। तो सीधे सीधे शब्दों में आज भूमिका के इन क्षणों में ये उद्धव और गोपी संवाद क्या है? ये प्रतीति से प्रीति की यात्रा है। उद्धव जब गोपी से युक्त हो जाते हैं तो वो प्रतीति युक्त प्रीति और प्रीति युक्त प्रतीति हो जाते हैं। पूर्णता को प्राप्त करता है भाव। उद्धव रूपी भाव पूर्णता को प्राप्त कर जाता है। ये प्रतीति से प्रीति की यात्रा है। ये संवाद, ये चर्चा। मैंने कहा ना, कथा में तो 2 पंक्तियां हैं। उद्धव गए, गोपियों की भाव दशा देखी और प्रेमी होकर लौट आए। श्रीमद् भागवत में बस इतना सा वर्णन है, लेकिन बड़ा अद्भुत रहस्य छिपा है। एक अध्यात्म जगत की एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है इस उद्धव और गोपी के संवाद में, इस उद्धव की यात्रा में। और वो घटना आपके मेरे सबके जीवन की है। ये मैंने आज बड़ी आपको साधारण सी लगने वाली बात कही, पर आप जाकर विचार करना, क्यों आपके जीवन में सुमिरन का सुख नहीं है? क्यों नाम जपने के बाद भी आपके मन की चंचलता बाधित नहीं होती? क्यों नाम जीवन में होने के बाद भी आपको अभी किसी और आश्रय की आवश्यकता है? क्योंकि आपको नाम की प्रतीति नहीं है। मीरा के हाथ में जब विष का प्याला आया और उदा ने कहा कि बाई साहब ये तो विष है, तो मीरा ने कहा ठीक है, मानती हूँ विष है। ये अगर विष है, राणा जी अगर मेरे प्राण लेना चाहते हैं और ये इतना भयंकर विष है कि जिह्वा पर धरते ही मेरे प्राण ले लेगा, अगर ये सब सत्य है
तो मीरा के हृदय को इतनी प्रतीति है कि मेरे गिरधर लाल मेरे रक्षक हैं और वो कहीं चले नहीं गए हैं, वो अभी भी मेरे निकट हैं। इसीलिए मीरा ने कोई और आधार नहीं पकड़ा। मीरा नेक भी चिंतित नहीं हुई। आचार्य अपनी वाणी में कहते हैं, हरि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण की उपासना करने वाला, श्री कृष्ण के सन्मुख प्रणाम करने वाला मस्तक यदि किसी अन्य के सन्मुख भी प्रणाम करता है तो वो प्रणाम नहीं, उल्टे अपराध करता है, अवज्ञा करता है। और मीरा ने नहीं किया ये गुनाह, उसे प्रतीति है। गणगौर के लिए, गणगौर के पूजन के लिए उपस्थित होने को कहा गया मीरा को, और मीरा ने कहा कि ठाकुर की सेवा से, मेरे गिरधर गोपाल की सेवा से समय बचेगा तो आ जाऊंगी। चिल्लाने लगी घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां, ये कैसी बहू आई है, इसे अपने पति की मंगल कामना की भी चिंता नहीं है। गणगौर का उत्सव और एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए अवश्यकृत कर्तव्य है, इसे चिंता नहीं। पर मीरा को प्रतीति है, मैं नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव, हो पूजी रण छोड़ जी, थम काई जानो भे। वो जानती है इश्क दाता दे विच बदनाम होवा, मैनू ए बदनामी चंगी है। दुनिया दे तखत ते ताज नालो, दाता दी गुलामी चंगी है। उसे प्रतीति है कि मस्तक जिस 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 चरण युग में झुका है उसके अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है। जब मीरा ये कहती है ना कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो वो दूसरो ना कोई अर्थात ये नहीं कि कोई दूसरा नहीं। मीरा यहां ये कहना चाहती हैं शायद कि किसके सन्मुख सर झुकाऊं, जब उसके अतिरिक्त कोई है नहीं। कोई दूसरा हो तो फिर किसी दूसरे का भय हो। भय किसके जीवन में है? जिसके जीवन में द्वंद्व है। जिसके जीवन में द्वंद्व नहीं उसे कोई भय नहीं। महाराज ने फरमाया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव, वो निर्भय है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। भय दूसरे से होता है, अपने से कोई भय नहीं है, अपने आत्मस्वरूप से कोई भय नहीं। हमारे यहाँ ऋषि मनीषी पहुंचे अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन कराते हुए कहां? लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वभूत हिते रतः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। वहां सब उनके आत्मस्वरूप हैं, सब अपने वसुधैव कुटुंबकम। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तो वो निर्भव, वो निर्भय है। क्यों? क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। निर्वैर, वैर भी किसी दूसरे से होता है, अपने आप से नहीं। किसी आत्मीय से कोई बैर नहीं होता, बैर भी किसी दूसरे से होता है। जब उसके अतिरिक्त कोई है नहीं, जब कोई दूसरा है नहीं, तो फिर बैर किससे, भय किससे? और जब भक्त तद्वत हो जाता है, जैसे मीरा तद्वत हो गई, उसे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ अनुभव नहीं आता कृष्ण के अतिरिक्त। जहां दृष्टि जाती है उसे वहीं श्री कृष्ण का अनुभव होता है। हो सके तो खुदी की पाबंदी हटाकर देख, हो सके तो कभी खुदी की पाबंदी हटाकर देख। ये मैं खाना ए दीदार हर जर्रे में खुलता है, शायर कहता है। ये मैं खाना ए दीदार फिर हर जर्रे में खुलता है। द्वार पर भूखा नाहर गरज रहा है और मीरा मंद मंद मुस्कुराती चली जा रही है उस नाहर के निकट। दासियां चिल्लाती हैं, भाई साहब क्या करने जा रही हैं, प्राण संकट में डाल रही हैं। बोले अरे तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, आज मेरे द्वार पर नृसिंह भगवान पधारे हैं, तुम भीतर जाओ, उत्सव की तैयारी करो, मैं प्रभु को बाहर से भीतर लेकर आती हूं। उसकी दृष्टि कुछ और देखती है, उसे कुछ और ही दिखाई पड़ता है।
इसीलिए दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर, उसे प्रतीति हो गई है, वो भी निर्भय है, वो भी निर्वैर है। कबीर कहते हैं अब हो कासों बैर करूं। कबीर कहते हैं कि निर्गुण है सो पिता हमारो, सरगुण है महतारी, काकू निंदू काकू बंदू, दो पल्ले भारी। उद्धव के लिए अभी गोपी है, अभी कृष्ण है, अभी अहम है, अभी ब्रह्म है, पर गोपी के लिए कुछ नहीं है। गोपी के लिए केवल कृष्ण है। वो जहां देखती है वहां कृष्ण है, वो जहां दृष्टि डालती है उसे वहीं। अरे संसार में भी प्रेम हो जाए तो संसार का प्रेमी भी गाता है, कहीं कहीं से हर चेहरा उन जैसा लगता है। संसार में भी प्रेम हो जाए तो प्रेमी कहता है कहीं कहीं से हर चेहरा उन जैसा लगता है, और उनको न भूल पाएंगे ऐसा लगता है। तभी मैंने कहा आरंभ में कि गोपी को किसी संदेश की आवश्यकता नहीं है। संदेश तो श्री कृष्ण ने उद्धव का कल्याण कराने के लिए भेजा। संदेश तो श्री कृष्ण ने अपनी प्रीति को, अपना प्रेम, अपना भाव अब बड़ी विनम्रता से गोपियों के सन्मुख पहुंचाया है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। उद्धव समझे नहीं, उद्धव समझे नहीं। अभी उद्धव नाम जपते हैं, उद्धव नाम जपते हैं, और गोपी गीत गाती है। जपने में और गीत गाने में भेद है। जप एक बड़ी गंभीर अवस्था है, उसमें विधि है, उसमें निषेध है। आप कैसे भी उल्टा सीधा बैठकर जप नहीं कर सकते, उसमें विधि है, उसमें आपको आसन साधना पड़ेगा, उसमें नियम है। आप ऐसे ही अशुद्ध मुख बैठकर जप नहीं कर सकते। अरे माला को दूसरी उंगली छू जाए तो जप में विघ्न होता है। और सुमेरु लांग जाने से तो कितने लोग डरते हैं, तो उसमें तो झंझट है। पर गोपी तो गीत गाती है, गोपी गीत गाती है। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सोबाजी। गोपी की भाव भावना सहजता के धरातल पर प्रफुल्लित हुई है। जप से क्षमता का विकास होता है। जब आप नाम जपते हैं तो आपके भीतर आपकी क्षमताओं का विकास होता है। जप आपको ऊंचा उठाता है, और प्रेम का गाया गीत वो आपको कहीं गहन गंभीर समुद्र के किसी तल तक ले जाता है। और जिसने पाया है उसने ये नहीं कहा कि ऊंचे उठिए और पाइए, उसने तो ये कहा जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। प्रेम आपको किसी गहन गंभीर भाव भूमिका में ले जाता है। उद्धव कृष्ण का नाम तो जपते हैं, लेकिन उद्धव के नाम जप में श्रद्धा है, उद्धव के नाम जप में सत्कार है, उद्धव के नाम जप में बड़ा आदर है, उद्धव के नाम जप में विनय है। लेकिन उद्धव के नाम जप में वो प्रीति नहीं है, उद्धव के नाम जप में वो प्रणय नहीं है। जिसके आ जाने के बाद नाम शुद्ध है या अशुद्ध इस भाव की भी चिंता नहीं रहती। जो भगवत तत्व है वो ग्राहक है केवल भाव का। गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना आपको सुनाता हूं कि बुद्ध के अंतिम समय से कुछ पहले वो नित्य भिक्षा करते थे, और एक बार उनको किसी दरिद्र व्यक्ति ने भिक्षा में बड़े प्रेम में भरकर पात्र में वो वस्तु दी जो बुद्ध के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं थी। और बुद्ध को वो वस्तु इतनी कष्टकारी हुई कि उसी वस्तु को खाने के कारण बुद्ध के प्राण संकट में पड़ गए। लेकिन बड़े प्रेम में और बड़े भाव में भरकर उस दरिद्र से, उस भोले भाले व्यक्ति ने बुद्ध को वो वस्तु दे दी, और बुद्ध ने वो वस्तु भिक्षा में मिली पाली। तो शिष्य कहने लगे, तथागत आप जानते थे कि उस वस्तु से आपको भयंकर पीड़ा हो सकती है, भयंकर कष्ट हो सकता है, क्यों आपने वो वस्तु पाई? क्यों आपने त्याग नहीं कर दिया उस वस्तु का भिक्षा में मिलने के बाद? ध्यान से सुनना, बड़ी पते की बात भगवान बुद्ध ने कही।
अपने शिष्यों से कि तुम्हारे लिए पात्र में कोई वस्तु भर कर लाया था और मेरे लिए पात्र में प्रेम भरा आया था। वस्तु का परित्याग तो कर सकता था, प्रेम का परित्याग कैसे कर देता? मैंने वस्तु नहीं पाई, मैंने तो उसका दिया हुआ प्रेम पाया है। प्रेम की ग्राहकता है उस भगवत तत्व में, उसे उसी की भूख लगती है, वो उसी को प्राप्त भी करता है, उसी को पाता भी है। और जैसे मैंने अभी कहा कि लौन बिना सब फीक, और अगर उस भाव का अभाव है तो फिर कोरा परिश्रम है। तो उद्धव नाम जपते हैं और गोपी प्रेम में भरकर उसे गुनगुनाती है। और आप मुझे ऐसा लगता है आप कभी अपने जीवन की किसी सहज भाव भावना का चिंतन यदि करें तो आपके जीवन में जो जप है, जीवन में जब कोई बड़ा हर्ष और उल्लास का अवसर आता है तो आपके जीवन में सहज जप होता है या आपके जीवन में सहज नृत्य और संगीत होता है? जब आपके जीवन में उल्लास होता है, जब आप प्रेम में उल्लास में भरे होते हैं, तब उस समय जप अच्छा नहीं लगता। उस समय तो नृत्य है, उस समय तो गीत है, उस समय तो उल्लास और आनंद है। आनंद कंद जब ब्रज में प्रकट हुए, उस दिन से जो नृत्य और गीत आरंभ हुआ ब्रज में, वो अद्यावधि चल रहा है। अद्यावधि रसिक संत कहते हैं कि श्री कृष्ण के ब्रज में आने के बाद, नित्योत्सव मूर्ति के ब्रज में आने के बाद, जिस दिन से श्री कृष्ण आविर्भूत हुए ब्रज भूमि पर, उस दिन से आज तक नैन न मूंदे ध्यान को और किए न अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। नृत्य संगीत उत्सव यही ब्रज की उपासना हो गया। मैं ये बात आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जो गोपी की भाव भावना है वो बड़ी सहजता की भूमि पर प्रफुल्लित हुई है। उद्धव के जप में बड़ी चेष्टा है, बड़ा प्रयास है। उद्धव की भाव स्थिति में संकल्प है, ये है वो है, वहां पर दोष भी है और वहां पर अपराध हो जाए तो फिर दंड भी है। गोपी के यहां ऐसा कुछ नहीं है। गोपी तो सर्वतो भावेन, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। गोपी भाव की उस दशा में है जहां हमें ऐसे भी भाव वाह है और हमें वैसे भी भाव वाह है। दो पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे, बहुत छोटा था तब गुनगुनाया करता था। सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चाकर, सोना मैनू सोना करसी, सोना मेरा ठाकर। फाड़ लिया पल्ला तेरा हो, फाड़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना, तेरे जया सोना और नहीं हो। गोपी को अब ना विधि की चिंता है ना निषेध का भय, और केवल प्रेम है, केवल अनुराग है, केवल प्रतीति युक्त प्रीति है जो आपको जिसे भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान ने निज और स्वरूप के मध्य में जो ये सहज शब्द का प्रयोग किया है, ये बहुत गंभीर चिंतन है। सहज स्वरूपा, आपकी भावना सहज हो, आपकी भावना में बहुत झंझट ना हो। उद्धव की भावना में झंझट है, वहां तो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है। योगी जरा सा चूके तो उसे अपराध का दंड भुगतना पड़ता है। और यहाँ भक्ति, यहाँ भक्तों का दर्शन करिए, अवगुण करे समुद्र सम, पे गिनत ना अपनो जान। यहाँ कान मरोड़ती है यशोदा मैया, जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, और मां यशोदा के भय से उनको अश्रु बिंदु दृग ढरते देखा। एक ज्ञानी जिनके आभा मंडल का स्पर्श करने में भी सकुचाता है, उसकी ओर दृष्टिपात करने का साहस नहीं होता जिस ज्ञानी का, यशोदा मैया उसे हाथ में रस्सी लेके और उसे उखल से बांध देती है और कहती है जब तक नहीं बंधेगा तब तक छोड़ूंगी नहीं तुझे, आज बंधना ही होगा तुझे। ये ऐसी सहज कोई स्थिति है?
और जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि ये यात्रा प्रतीति से प्रीति की ओर है, वैसे ही ये यात्रा असहजता से सहजता की ओर है। भगवान उद्धव को बताना चाहते हैं कि मेरा वस्तुतः विशुद्ध सहज स्वरूप क्या है। तुलसी भी कहते हैं, जाहि न चाहि कबहु कछु तुम संग सहज सने। वर्षों तक चर्चा हो सकती है इस केवल एक सहज शब्द की, लेकिन फिर भी इसे शब्द में ढाल पाना संभव नहीं है कि सहज क्या होता है। जैसा एक माँ को बालक के प्रति सहज प्रेम होता है। कोई सिखाता नहीं माता को बालक से प्रेम करना। 9 महीने गर्भ में रखने के बाद जब पहली बार, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे ही बालक गर्भ में आता है, मां के वात्सल्य का स्रोत तभी से फूट पड़ता है। अभी बालक को नहीं देखा, लेकिन मां के वात्सल्य की धारा फूट पड़ती है। और जैसे ही वो बालक वो जो वात्सल्य की धारा अभी रग रग में बह रही है, रक्त बनकर वो वात्सल्य की धारा दुग्ध बनकर स्रवित होने लगती है माता के हृदय से। जैसे ही माता अपनी प्रथम दृष्टिपात करती है अपने बालक पर, कैसा सहज स्नेह है ये। ऐसे ही भक्त का कोई सहज स्नेह है। ना तो बालक को, ना तो माता को बालक का मुख चूमने में कोई संकोच है, ना बालक का कान मरोड़ने में। ऐसे ही गोपी है, उसे अपना प्रणय कोप निवेदन करने में भी कोई संकोच नहीं है। और कहीं कोई घटना घटती है, परीक्षा लेने आते हैं देवर्षि नारद कि श्री कृष्ण के उदर में पीड़ा हो रही है, कोई भक्त अपने चरणों की रज दे दे तो उनकी उदर पीड़ा शांत हो जाए। और गोपियां कहती हैं, महाराज बात बाद में करना हमसे, पहले शीघ्र जाइए हमारे चरणों की रज लेकर। तो नारद जी कहते हैं, सोच लो, भगवान को अपनी चरण रज देने वाला नरक में भी पड़ सकता है। गोपी ने कहा कि इस समय ना तो हमें स्वर्ग सूझता है न नरक, इस समय तो हम व्याकुल हो रही हैं अपने प्राण धन की पीड़ा से। जाइए, नरक और स्वर्ग की चिंता बाद में होती रहेगी, ना उसे प्रियतम के लिए नरक में जाने में कोई भय है। वहां केवल प्रेम है, एकाकी प्रेम। और रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। प्रेम कुछ और नहीं रहने देता। ज्ञान में द्वंद्व रहता है, प्रेम में नहीं रहता। तो असहजता से बिल्कुल पूर्ण रूपेण प्रेम के लिए जिस सहजता की भावभूमि चाहिए, उस सहजता की ओर की ये यात्रा है। उद्धव के जप को प्रेम का गान बनाने के लिए भगवान ने भेजा है। अभी उद्धव जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोपी मंत्र तो नहीं जानती, लेकिन गोपी प्रेम का वो गीत गाती है जिसे सुनकर आज भी खींचे चले आते हैं मनमोहन। जब गोपी गुनगुनाती है, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। सब कहें गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, हे
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। उद्धव जैसे ज्ञानी भक्त की प्रार्थना कहती है कि त्राहि माम रक्ष माम श्री कृष्ण शरणम मम, और गोपी का प्रेम भरा गीत कहता है हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोर नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोर नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोर नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोर नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, मोर नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोर नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नाथ मोरे जय हो। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोर नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोर नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोर नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। नाथ मोर नैनन आगे रहियो। तो प्रतीति से प्रीति की ओर, संकोच से सहजता की ओर, अनुग्रह से अधिकार की ओर जाता ये उद्धव गोपी का संवाद, इसका आधार लेकर इसी के आश्रय से हम 2 दिन और निमज्जन करने का प्रयास करेंगे इस भाव सुधा में। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, आज आने में मुझे विलंब हुआ थोड़ा सा। इसी भाव के साथ आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम। एक बार फिर से कहूँगा, आपको साधुवाद है कि आप सबके साथ से, आप सबके संग से मुझे भी ये 3 दिन इस अद्भुत संवाद का रसास्वादन करने का अवसर मिलेगा। फिर से एक बार आप सबके साथ मिलकर श्री युगल सरकार के श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, भाव भरा, आदर भरा धन्यवाद निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम। रसीली मनमोहन की वेणु जय 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 श्री वृंदावन कौन हरिवंशी समरस दैन जय 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 श्री वृंदावन अगोचर नित विहार दर्शन जय 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 श्री वृंदावन सलोनी पायो निकुंजन जय 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 श्री वृंदावन हरिवंश चंद्र अमृत वर्षि सकल जंतु तापन हरणम जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम जय जय हरिवंश चरण शरणम।